अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगा यहाँ की विद्यार्थी निशा यादव को कि वह आएँ और आज के इस पावन अवसर पर देशभक्ति और राष्ट्र प्रेम के बारे में अपने विचार प्रस्तुत करें। निशा यादव। परम आदरणीय शिक्षकगण, सभा में उपस्थित सभी मित्र, मैं निशा यादव गणतंत्र दिवस के अवसर पर देश प्रेम और राष्ट्र निर्माण पर अपने कुछ विचारों को आप सभी के साथ साझा करना चाहूँगी। आज़ादी का मतलब वही समझ सकता है जिसने कभी गुलामी की हो। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमने स्वतंत्र भारत में जन्म लिया। यूँ तो आज़ादी की लौ 1857 में ही जल चुकी थी, जो वर्षाल बनकर 1947 में हमारे देश को आज़ाद कराई। प्राचीन, मध्यकालीन, वर्तमान भारत के उदाहरणों से मैं स्पष्ट करना चाहूँगी कि जब हम फिरंगियों के फेरे में पड़ गए थे तो रंग दे बसंती चोला के एक आवाज़ से टोले के टोले उमड़ आते थे और वंदे मातरम के नारे से खून में आने वाला 5 डिग्री का तूफान अंग्रेजी शासकों की जड़ों में तूफान ला देता था। लोग मर जाते थे, मिट जाते थे, फांसी चढ़ जाते थे, किंतु वे अपनी देशभक्ति साबित कर रहे होते थे, क्योंकि ये उस समय की देशभक्ति की कसौटी हुआ करती थी। उसके बाद 62, 65 और 71 के युद्धों में अपना सुहाग गंवा देने वाली महिलाएं, जब घर के हालात ये हो जाया करते थे कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे नौनिहालों की लंगोटियां चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई, बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई, ऐसा एक विस्फोट हुआ पता ही ना चला, पूरे जिस्म की ही कई बोटियां चली गई। और आपके लिए तो एक आदमी मरा है साहब, मेरे घर की तो रोटियां चली गई, मेरे घर की तो रोटियां चली गई वाले हालात पैदा हो जाने के बावजूद भी एक माँ अपने बेटे को सरहद पर दुश्मनों की धज्जियां उड़ाने के लिए भेज देती थी और उसे खत लिखा के भेजा करती थी कि अम्मा ने खत लिखा है बड़े चाव से, पुत्र मेरे ना घबरा जाना, 1 इंच भी पीछे ना हटना, चाहे इंच इंच कर जाना, चाहे इंच इंच कर जाना। इस प्रकार पूरा परिवार अपनी देशभक्ति साबित कर रहा होता था। तब देश बलिदान मांगता था, तब देश मर जाने को, मिट जाने को, फांसी चढ़ जाने को कहता था, किंतु आज देश मर जाने को, मिट जाने को, फांसी चढ़ जाने को नहीं कहता। किंतु मेरी नज़र में जो लोग अपना काम पूरी ईमानदारी, पूरी लगन और पूरी मेहनत से करते हैं ना, वही सबसे बड़े देशभक्त होते हैं। मैं नहीं मानती कि फेसबुक और व्हाट्सएप की डीपी को 3 रंग में रंगना ही देशभक्ति है। और अगर आप कहेंगे कि साल में हाथ में 2 बार तिरंगा ले लेना ही देशभक्ति है, तो मैं पूछना चाहूँगी कि फुटपाथ पे रहने वाला वो बच्चा ट्रैफिक की छांव में नंगे पांव में जब तिरंगा बेच रहा होता है, तो क्या उसे आप उसकी देशभक्ति कहेंगे? ये उसकी देशभक्ति नहीं, उसके पेट की भूख की शक्ति है जो उसे ऐसा करने पे मजबूर करती है। क्योंकि ना मस्जिद को जानते हैं, ना शिवालों को जानते हैं। जो पेट के भूखे होते हैं ना साहब, वे सिर्फ भोजन के निवालों को जानते हैं, वे सिर्फ भोजन के निवालों को जानते हैं। अपने देश, अपने समाज, अपने राष्ट्र के प्रति समर्पण का भाव है देशभक्ति। और हर देशद्रोही के जीवन में आने वाला तूफान है हमारी सच्ची देशभक्ति, ताकि हर देशद्रोही ये समझ सके कि हमारे देशभक्तों के सामने उनकी दाल नहीं गलेगी। और देशद्रोही से ज़्यादा हमारी देशभक्ति तब आहत होती है जब एक बेटा अपने बूढ़े माँ बाप को वृद्धाश्रम की चौखट पे छोड़ आता है। करा उठती है वो देशभक्ति जब मुसीबत में फंसे लोगों की जान बचाने से ज़्यादा हम सेल्फी लेके अपनी लाइक बढ़ाने में लगे होते हैं। आज के हमारे देश की युवा, जिसके ऊपर जिम्मेदारी अपने देश, अपने समाज, अपने राष्ट्र की आशाओं को बांधे रखने की, वही युवा 4x4 इंच की छोटी सी स्क्रीन पर अपनी कोमल उंगलियों के घर्षण मात्र से अपनी भावनाओं की इमोजी भेज रहा है। मजदूर को मजदूर समझिए, मजबूर नहीं। गरीब को काम दीजिए, दान नहीं। अगर दान देने की इच्छुक हैं तो जीते जी रक्त दान दे और मरने के बाद अंग दान देकर किसी मरते हुए को जीवन दान दे। यही सबसे बड़ी देशभक्ति और यही सबसे बड़ा राष्ट्र प्रेम है। न सरकार मेरी है न रब मेरा है, न सरकार मेरी है न रब मेरा है, न ही बड़ा सा नाम मेरा है। बस इतनी सी बात का गुरूर है मुझे, मैं भारत की हूँ और ये भारत मेरा है और ये भारत मेरा है। एक वैचारिक सोच मेरे समाज में मुझे नजर आती है। कहा जाता है कि हम सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, जहाँ हिंदू पैदा होते हैं, मुस्लिम, सिख और ईसाई भी पैदा होता है, पर बदकिस्मती है कि हम इंसान पैदा नहीं होते हैं। मेरे विचारों में ना हिंदू की ज़रूरत है ना मुसलमान की ज़रूरत है। राष्ट्र निर्माण के लिए केवल अच्छे इंसान की ज़रूरत है, केवल अच्छे इंसान की ज़रूरत है। आप ही सोचिए, पेड़ पौधे शाखाएं भी परेशान हो जाए अगर परिंदे भी हिंदू और मुसलमान हो जाएं।
एक शैक्षिक सोच भी मेरे समाज में मुझे नजर आती है। बड़े ही आश्चर्य की बात है कि जिस देश ने तक्षशिला व नालंदा देकर विश्वविद्यालय शिक्षा की बुनियाद रखी, आज विश्व के 100 सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालयों में हमारा एक भी विश्वविद्यालय खड़ा नहीं हो पाया है। मेरे विचारों में हमारे देश की शिक्षा नीति केवल 2 तरह के लोगों के लिए ही बनी है, पहला जो विद्वान है और दूसरा जो धनवान है। ऐसे ही कई गजब की बीमारियां हैं और इन बीमारियों का जो जड़ है ना, वो हमारा अंधविश्वास है। जब तक हमारे देश का युवा बिल्ली के रास्ता काटने पे रुक जाना, अपनी जाति अपनी धर्म को ऊंचा मानकर दूसरों की जाति और धर्म की अवहेलना करता रहेगा, तब तक ना हमारे देश से अंधविश्वास खत्म होगा और न ही हमारा राष्ट्र निर्माण संभव होगा। हमारी संस्कृति हमारी सभ्यता को दुनिया ने शीश नवाया है, तब आस्था के नाम पे हमने क्यों अंधविश्वास फैलाया है। मेरे विचारों में हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब हमारे देश में महिलाओं की पूजा नहीं, उनकी इज्जत की जाएगी। राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जो स्वच्छता अभियान में सरकार नहीं, सड़क पे चलने वाला हर एक नागरिक हाथ बटाएगा, स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत को दिल से अपनाएगा। और हाँ, हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब एक गरीब बच्चा मध्याह्न भोजन के लिए नहीं किंतु ज्ञान अर्जन के लिए सरकारी स्कूल की चौखट पे कदम रखेगा। और मैं बता दूं, हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव नहीं होगा जब एक व्यक्ति नैतिक रूप से सटीन, चारित्रिक रूप से भ्रष्ट, मानसिक रूप से दिवालिया, धार्मिक रूप से अंधा, राजनैतिक रूप से गंदा, शैक्षिक मान मूल्यों के आंकड़ों में चिन्ह सिन्ह पैपंदमयी अखंड भारत को खंड खंड करता रहेगा, तब तक हमारा राष्ट्र निर्माण संभव नहीं होगा। बड़ी बड़ी बातें नहीं, छोटी छोटी कोशिशें करनी होगी, क्योंकि हमें ठोकरें पहाड़ों से नहीं पत्थरों से लगा करते हैं। आई बीइंग एन इंडियन, I being a student, I being a symbol of daughter in motherland, feel proud to be an Indian। मैं सैल्यूट करना चाहूँगी सरहद पर दिन रात हमारी रक्षा के लिए तैनात हर उस जवान को, यहाँ की पुलिस प्रशासन और किसान को, और हर उस व्यक्ति को जो अपना काम पूरी ईमानदारी, पूरी लगन और पूरी मेहनत से करते हैं, जिनके बिना राष्ट्र निर्माण की कल्पना करना भी असंभव सा लगता है। और मैं बता दूं कि हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब हम आप सब मिलकर ये प्रयास करेंगे, क्योंकि हमारे देश की जिम्मेदारी नहीं है हमें आगे ले जाने की, हमारी जिम्मेदारी अपने देश को आगे ले जाने की, अपने राष्ट्र को आगे ले जाने की, अपने वतन को आगे ले जाने की। अंत में बस यही कहना चाहूँगी, मेरा भारत महान था, महान है, महान रहेगा। मेरा भारत महान था, महान है, महान रहेगा। होगा हौसला सबके दिलों में बुलंद, तो एक दिन पाकिस्तान भी जय हिंद कहेगा। पाकिस्तान ही क्यों, सारा जहान जय हिंद कहेगा, क्योंकि सारे जहां से अच्छा हिंदू सीता हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदू सीता हमारा। हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलिस्तान हमारा, ये गुलिस्तान हमारा। जय हिंद, वंदे मातरम।